आज हमारा टॉपिक के अंदर में हम दूसरे सब प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत प्रैक्टिसाइज करेंगे। पैलिंड्रोम है, रिवर्स नंबर है, उसको हम चेकआउट करेंगे। फिर एक दो प्रोग्राम करने के बाद कल से हम कोई और सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक बहुत सारे सी में प्रोग्राम बन सकते हैं और वो प्रैक्टिस का लिस्ट में आप लोगों को मतलब भेज दूंगा। अब हम स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम है या नहीं उसका प्रोग्राम करें। पैलिंड्रोम, ओके। पैलिंड्रोम का मैंने आपको बताया था, ए बी सी हो तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ए सी ए हो तो ये पैलिंड्रोम है। आगे से पीछे से दोनों जगह से क्या हो जाएगी, सेम स्ट्रिंग हो जाएगी। नवजीवन, नवजीवन को हम बोलते हैं तो नवजीवन के पीछे भी क्या लगता है, नवजीवन ही होता है, उसका उल्टा ही। तो ऐसे स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। और पैलिंड्रोम का हम प्रोग्राम को करने के लिए पहले स्ट्रिंग को गेट्स करना पड़ेगा। तो ये वाला कोड तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। स्ट्रिंग्स अरे डिफाइन किया है, वो भी हमारे पास में है। अब सवाल ये है कि पैलिंड्रोम के लिए हम क्या करेंगे चेक करने के लिए। एक तो हम लास्ट पोजीशन से चेक करेंगे, एक तो हम फर्स्ट पोजीशन से चेक करेंगे, बराबर। तो दोनों को चेक करते करते अगर दोनों का क्राइटेरिया में मैच होता है, लास्ट में सेम सेम है, तब तक तो ठीक है। सेम नहीं है तो हम ग्रुप में से बाहर आ सकते हैं ना। तो इसमें हम शुरू करने से पहले शॉर्टकट मेथड भी है, str रिवर्स करके str कंपैरिजन फंक्शन का तुम यूज करो तो वो आस्की वैल्यू का रिटर्न 0 करेगा, और 0 होता है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में नहीं होता, तो पैलिंड्रोम नहीं है। अब उस चीज को हम छोड़ देते फिलहाल। हम ये प्रोग्राम करेंगे, लास्ट टू एंड तक करेंगे। वाइल एक लूप ले लेते हैं, i इक्वल टू 0 str ऑफ एक दूसरा कर देंगे str len str, उसमें वेरिएबल j असाइन कर देते हैं हम। array ऑफ i और दूसरा array ऑफ j होता है। तो चलो अभी तो नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर जो हमने सिखाया था, नल कैरेक्टर के साथ हम लोग चालू रखेंगे। ये तो हमारा वाइल लूप हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, i प्लस प्लस से हमारे स्ट्रिंग की पोजीशन बढ़ती रहेगी। इसके बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे str ऑफ i if str ऑफ i not equal to str ऑफ j। और यहां पर j को स्ट्रिंग की लेंथ नापी है, ये हम j माइनस माइनस का लूप चलाएंगे। ठीक है, तो फ्लैग इक्वल टू हम डाल देते हैं यहाँ 1। इफ फ्लैग इक्वल टू 1 printf string is not palindrome else string is palindrome। नॉट palindrome एंड palindrome के बीच में डिफरेंस ही है। अब देखो कैसे काम करता है वो, अब अक्खा तरीका में इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जे डिफाइन नहीं किया तो ऊपर डिफाइन कर दो। लेन वेरिएबल लेते तो भी चल जाता।
एंटर द स्ट्रिंग्स ए बी सी बी ए। ओके, ये स्ट्रिंग्स आगे से पीछे से दोनों जगह से सेम है। अब इसका इवोल्यूशन करेंगे हम, यहां पर हम इंस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं ए बी सी बी ए। तो मैंने क्या किया है, ये जे है तो जे हमारी लास्ट पोजीशंस, मतलब ये हमारी फिफ्थ। देखो stlen फंक्शन नल कैरेक्टर को नहीं गिनता, इतनी बात याद रखना। तो उसने कैरेक्टर को 1 2 3 4 5 लेंथ उसने ली, 5 लेंथ। तो वो 4 1 2 3 4 5। ओके ओके, एक चीज करनी पड़ेगी मुझे, सॉरी, मैं वापस आपको जे को जे -1। ओके, वापस इस कोड को हम रन करेंगे। ए बी सी बी ए। ओके, हाँ देखो, इंस्पेक्ट जे की लेंथ कितनी हुई है, जे की लेंथ 4 है बराबर, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग्स ए बी सी है तो उसने -1 कर दिया तो 4 हो गया, 5 था तो इंडेक्सिंग हमारी 4 था, इसलिए 0 से वहां तक का लूप चालू करना है। अब इसके बाद में हम str को भी दिखाएं ताकि आपको विजिबिलिटी हो जाए आपको कि कैसे काम करता है। 0 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 थी, जे को जे हमारे जे हमारा ये पोजीशन को इंडिकेट करता है। ओके, और ए हमारा इस पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। str ऑफ आई हमारा 0 पोजीशन ए, और str ऑफ जे मतलब हमारा 4th पोजीशन। तो ए और नॉट इक्वल टू हो तो अंदर जाए, तो ये तो था नहीं। अब हमारा जे माइनस माइनस आई को प्लस प्लस करा, तो आई प्लस प्लस मतलब आई किस पर आ गया, बी पे आ गया, और जे माइनस माइनस बी पे आ गया, तब भी कोई वो मिला नहीं। फिर इसके बाद हमारा लूप चलता गया, तब तक हमारा कोई वर्ड हमको मिलेगा नहीं। देखो एक चीज है इसमें, अगर आई की लेंथ जैसे बढ़ जाती है तब भी हम पैलेंड्रोम का कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं। देखो अब स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम, ये हमारी स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम। इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा और एडिटिंग कर दें, मैं डाल देता हूं SH A B H S। देखो S तक तो है, लेकिन ए ने बी में कंडीशन रॉन्ग पड़ेगी, है ना। तो हम यहां पर आ जाते, ये हमारी इंस्पेक्ट, ये हमारा जे है तो जे को हम थोड़ा आगे खसा देते हैं, 5 की साइज होगी जे की। और हमारा जो बोलते हैं स्ट्रिंग्स अरे है, वो अरे हमारा ये वाला है। तो देखो इसमें पहले कंडीशंस एस जे हमारा इस पोजीशन पे है, आई इस पोजीशन पे, कंडीशन चेक हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ा। एच में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ा। लेकिन अब यहां पर डिसमैच होने के चांसेस है, क्योंकि सेकंड आई की वैल्यू कितनी होगी 2 और जे 3, I2 एंड जे 3। तो अब ये क्या होगा, इसके अंदर आई एक लेता है, जे इसको लेता है, ठीक है। तो फ्लैग में आ गया, ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 स्टोर होगी मेमोरी में। इसके बाद स्ट्रिंग इज नॉट पैरेंट, आ गया प्रोग्राम का आउटपुट। अब इसी में हम ये चीज को कर सकते हैं कि जैसे अगर फ्लैग आ जाए तो लूप को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक, ताकि जल्दी से वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, लूप में से बाहर आ जाए। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का पैलेंड्रोम। उसमें पैलेंड्रोम का प्रोग्राम को करने के लिए 9-10 और लॉजिक है कि जिसके जरिए से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम इस पर अभी नहीं जा रहे। दूसरा प्रोग्राम इसके बाद में रिवर्स ऑफ नंबर है, रिवर्स ऑफ नंबर।
देखो रिवर्स ऑफ नंबर में हम वाइल लूप चलाएंगे और एक नंबर एंटर किया है तो उसका रिवर्स नंबर को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो कोई नंबर ये सीरीज, ये यहाँ तक हमने कंटिन्यू और ब्रेक का सब यूटिलाइजेशन सीखा था। ओके, अब हम नंबर में जाते हैं। कोई नंबर इनपुट कराने के लिए हम डाल देते हैं, चलो एक दूसरा वेरिएबल ले लो फिलहाल, नंबर। एंटर द नंबर। स्कैनफ नंबर डाला मैंने। ओके, अब रिवर्स नंबर करने के लिए ये बात, क्या बात को हम ध्यान रखेंगे? नम भाग्या 10। देखो किसी भी नंबर को तुम अगर 10 से डिविजिबल करते हो, मान लो नंबर है हमारा 42, तो 42 से 10 से डिविजिबल करोगे तो क्या आएगा बोलो? तो 10 10 से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा और ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेगा 4 मिलेगा। ओके, तो 42 है डिवाइडेड बाय 10, तो ऊपर कितना आएगा? क्वेश्चंस भागफल में 4 और शेष यानी रिमाइंडर कितनी बचती है? 2 बचती है। ठीक है, तो हम इससे हम प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं भाई, नंबर नॉट इक्वल टू 0 और रिवर्स नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर 1 2 3। तो 1 2 3 डाला तो रिवर्स नंबर कितना आना चाहिए? 3 2 1 आना चाहिए। प्रिंट एफ, ये भी भाई इंटरव्यू वाइवा में बहुत पूछाता है। आरईवी रिवर्स नंबर। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रोग्राम में। 1 2 3। अब दो हमने चलो एक नंबर का हम यहां पर कर देते हैं, अरे सॉरी 1 2 3। 1 2 3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। थ्री हुआ। ठीक है, नंबर को डिवाइड बाय 10 से किया तो 1 2 3 को क्या मिला हमको? रिमाइंडर में 3 मिला, तो 3 को हम प्रिंट करवा देंगे। नंबर 1 2 3 था, ये 3 था। ठीक है, अब नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, नंबर की वैल्यू 123 थी, 10 से डिविजिबल करने के बाद वो कितना हो जाएगा? 12 रह जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ 10 से डिविजिबल बाद नंबर में हमने 10 है। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। अब वापिस हमको क्या मिलेगा? यहाँ से 2 मिलेगा, तो 2 मिला, 2 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हमारा कितना बन गया? 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। 1 को 10 से डिवाइड तो रिमाइंडर हमको मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो हमारा यहाँ वो प्रिंट हो गया। और नंबर भाग्या 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ऊपर 0 रहेगा, तो हमारे लूप में से हम बाहर आ गए और हमारा आउटपुट आ गया 3 2 1 आ गया। ओके, और इसी में हम चीज को कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाना हो तो हम कर सकते हैं। यहाँ सम तो वेरिएबल लिया ही हुआ है, तो हम यहाँ
उसको डिफाइन कर देते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस रिवर्स। ओके, इसमें दे देता हूं प्रिंट एफ बैकस्लैश एन 1 2 3, तो 3 5 6 आ गया। ठीक है, जो भी रिवर्स नंबर का जो आता है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ ये हो गया। तो ये हमारा दो प्रोग्राम हो गए। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो गया रिवर्स नंबर, दूसरा हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट। दोनों प्रोग्राम हमारे इसमें वेल डिफाइन हमारे हो गए। जैसे 4 5 6, तो 6 5 4 5 10 8 9 0 17 5 6 7। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम की सीरीज हमारे यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम ये वाला रिवर्स नंबर का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर टाइम है तो हम उसमें फर्दर जाते हैं, अदरवाइज फिर मैं आपको इसके बाद में नंबर ऑफ प्रोग्राम दूंगा। यही प्रोग्राम के बेस पर आप आर्मस्ट्रांग नंबर ने वो सब कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। ओके, ओके, पैलिंड्रोम का आपने देख लिया। आर्मस्ट्रांग STRONG, ओके, आर्मस्ट्रांग नंबर का आपको करना होगा प्रोग्राम। इसके बाद सो मेनी प्रोग्राम है, आप नेट पे स्ट्रिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। हाँ, एक चीज है आप जिसको करेंगे, अरे बेसिक ऑपरेशंस, ये सारे के सारे प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस। स्विच केस का यूज करके आप ये अरे के सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब अरे के अंदर में एडिशंस, दूसरा सब्सट्रैक्शंस, थर्ड इंसर्ट, बराबर। एडिशंस में भी तीन आते हैं, एक बिगिनिंग, गिवन पोजीशंस एंड इसके बाद एंड पोजीशन यानी अपेंड मोड। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में तीन, बिगिनिंग, गिवन एंड एंड पोजीशंस। ओके, इंसर्ट में तो आई गया। अपडेट मोड, बिगिनिंग, गिवन एंड। उसके बाद में फिफ्थ में है अरे मर्ज ऑपरेशन है। उसके बाद सिक्स्थ है अरे सॉर्ट ऑर्डर है, सॉर्ट इन असेंडिंग, अरे सॉर्ट डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। और ये सारे के सारे आपको प्रोग्राम लूप बना के करने हैं, स्विच केस बना के करने हैं, फंक्शन कॉल करवा के आप करोगे। और अगर आपको कंफ्यूजन है वो साथ में भी आप करना चाहे स्विच केस में, सब को लिख के कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक में एक फंक्शन का लेने वाला हूं, सी फंक्शन, तो उसके बाद में भी आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। तब तक आप इंडिविजुअली सारे के सारे प्रोग्राम करो तब भी चलेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे फंक्शन इन सी। ओके, थैंक यू वेरी मच।